Anybody who doesn't know Hindi? ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Mouse in the jar story. A mouse was put at the top of a jar filled with grains. He was so happy to find so much food around him that he no longer felt the need to run around searching for food, and now he could happily live his life. After a few days of enjoying the grains, he reached the bottom of the jar. Now, he was trapped, and he couldn't get out of it. He now has to fully depend on someone to put grains in the jar for him to survive. He also may not get the grain of his choice, and he cannot choose either. He now has no choice but to eat what he's given. Here are 4 lessons to learn from this. 1. Short-term pleasures can lead to long-term traps. 2. If things come easy and you get comfortable, you are getting trapped into dependency. 3. When you are not using your skills, you will lose more than your skills. You lose your choices and freedom. 4. Freedom does not come easy, but can be lost quickly. 5. Nothing comes easily in life, and if it comes easily, maybe it is not worth it. Don't curse your struggles. They are your blessings in disguise. हरे कृष्णा। तो आप लोगों को एक वीडियो, छोटा वीडियो दिखाया मैंने अभी। इस वीडियो में आपने देखा एक बड़ा बॉटल था, उसमें पूरा धान्य से भरा हुआ था वो। तो अचानक एक चूहा उसके ऊपर जाकर बैठा, तो सोचा कि इतना बड़ा पड़ा है धान्य, ये तो मेरे लिए 1-2 महीने के लिए चलेगा। कुछ चिंता नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कसरत करने की जरूरत नहीं। तो इधर ही बैठ कर खाऊंगा। ऐसे खाते खाते गया वो। धीरे धीरे धान्य खत्म होता गया। तो जब नीचे पहुंचा तब उसको अकल आ गया। उसको समझ में आया कि इतना बड़ा बॉटल के नीचे हूं मैं,
कूद भी नहीं सकूंगा बाहर। हाँ, हो सकता है कोई भी मुझे बचाकर मार देंगे। तो उसको डर भी थी, वो एक चिंता था। अब मैं पकड़ा गया अंदर, वो पहला चिंता था। दूसरा चिंता था इस चूहे को कि अगर कोई इंसान इधर आएगा ही नहीं, मुझे धान्य कौन देगा? हाँ, अगर धान्य मिलेगा ही नहीं तो मैं अंदर ही अंदर मैं मर जाऊंगा और दुर्गंध आएगा। अब कोई आकर देखेगा, मृत चूहे को फेंक देगा वो, है ना। ये दूसरा चिंता था। पहला चिंता क्या था? मैं पकड़ा जाऊंगा। दूसरा चिंता था कुछ भी दाने के बिना मैं मर जाऊंगा। ये दूसरा चिंता था। तीसरा उसका चिंता था कि पहले जो अच्छे अच्छे धान्य मिले, अभी जो धान्य डाला जाएगा वही खा पाऊंगा मैं। हाँ? हो सकता है उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं। अगर वो धरती के ऊपर होता था, इधर उधर घूम को चुन भी सकता था वो। हाँ? अच्छा धान्य लूंगा और खराब धान्य छोड़ दूंगा। लेकिन अभी अंदर फंस गया है वो। हाँ? अभी इस तरह फंसे अवस्था में जो दिया जाएगा उसको खाना पड़ेगा उसको। करेक्टली, ये तीसरा चिंता था उसको। इस तरह चौथा उसका चिंता था कि मेरा आज़ादी खत्म हो गया अभी। हाँ? पहले मैं घूमता था, घामता था, इधर उधर जाता था, लेकिन अभी इधर उधर जाने के लिए मेरे पास मौका नहीं। हाँ? अंदर नीचे हूँ, कूद भी नहीं सकता, बाज में नहीं जा सकता। मेरा सीमा दिया गया मुझे ये बॉटल के अंदर ही घूमने का। हाँ? ऐसे ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। ये जो देखा आपने, इसका और हमारे जीवन के संबंध का क्या संबंध है, थोड़ा आपको सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। हमारे जीवन में भगवान की कृपा से कभी अच्छा धन दौलत है, अच्छा नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे शिक्षा मिली, तो ये सब प्राप्त होने के बाद हमारे पास भरपूर जो जरूरतें हैं हमारे जीवन में सब पूर्ति हो गए। हम लोग इन चीजों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। अभी इसको कैसे भोगना चाहिए, तो इसके ऊपर हमारा मन मग्न हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि इन चीजों को भोगते हुए धीरे धीरे ऐसे एक समय आएगा, हाँ, जब इस दुनिया के चीजें क्षीण हो जाते हैं। हाँ, शरीर भी जीर्ण होता है, पैसा भी घटता है, तबीयत भी घटता है। और इस दुनिया में पहले जिस तरह था उसी तरह आजीवन नहीं रहता। जैसे कोई, अभी हमारे पास शक्ति है, वृद्ध होने के बाद शक्ति नहीं रहता। हाँ, कोई युवक अवस्था में तंदुरुस्ती है, खूबसूरती है, लेकिन बूढ़े अवस्था में तंदुरुस्ती इतना नहीं है। कुछ कुछ माता पिता बेटा बेटी को बोलते हैं, क्या कर रहे हो इधर भारत में बैठकर, चलो अमेरिका। हाँ? पढ़ो, MS करो। हाँ? अच्छा नौकरी ले लो। तो वो बेटा बेटी चले जाते हैं, उधर जाकर MS करके नौकरी लग जाता है और विवाह भी कर लेते हैं, ग्रीन कार्ड लेकर सेटल भी हो जाते हैं उधर। हाँ? और जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं इधर, तब उनको अकल आता है, अरे अभी बेटा बेटे के निकट होते तो कितना अच्छा होता है। तब बुलाना चाहते हैं, आएंगे क्या वो नहीं आएंगे, वो बोलते हैं आप इधर आ जाओ। हाँ? ये भी उधर जाना नहीं चाहते और वो भी इधर आना नहीं चाहते। तो जिस तरह चूहा फंस गया ऐसे फंस जाते हैं वो लोग। हाँ? वृद्धावस्था में मिल नहीं पाते हैं ऐसे। जब एक समय ऐश्वर्या में जीते थे, लेकिन बाद में ऐश्वर्या चला गया। हाँ, तबीयत बिगड़ जाता है वृद्धावस्था में। हाँ, और इस दुनिया में क्षणिक सुख जब प्राप्त होता है, इंसान उसमें अ, लिप्त हो जाता है। और जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाता है। हम्म, आप देखेंगे, जैसे एक चूहा एक छिद्र के अंदर खाने के पदार्थ लेके आकर रखता है, ब्रेड जैम इत्यादि लेकर आता है, अंदर बैठकर खाते रहता है। अचानक एक दिन जब सर्प आता है, अब चूहा देखता है कि वो छिद्र के अंदर बाहर निकलने की दूसरा मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। उसके अंदर क्या कौन आ गया? सर्प आ गया। तो सर्प अंदर घुस आया, तो चूहे को जाने के लिए एक ही छिद्र है, सर्प का मुख है। हाँ? उसको छोड़ करके नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा भी नहीं, सर्प निकट आकर उसको निगल लेता है उसको। इसी तरह ही इंसान देखता है इस दुनिया में, अचानक एक दिन हर एक जीव का मृत्यु होता है।
तो व्याधि आता है, बुढ़ापा आता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में इस दुनिया में मिलने वाले क्षणिक सुख जब प्राप्त होते हैं, तो बुद्धिमत्ता से एक व्यक्ति को पूछना चाहिए कि इनके बीच में रहते समय भविष्य के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, भविष्य काल के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जैसे अगर आप कुछ आईटी कंपनी में काम करते हैं, उधर ग्रेच्युटी नहीं, प्रोविडेंट फंड नहीं, कुछ भी नहीं देने वाले हैं, तो क्या करेंगे? अभी से आप सेविंग करोगे, करेक्ट है ना? अगर गवर्नमेंट नौकरी हो तो आपको प्रोविडेंट फंड इत्यादि मिलेगा, लाखों लाख रुपया मिलने वाला है। हाँ? कुछ कुछ कंपनी देते नहीं है कुछ। हाँ, तो पहले से आपको सेविंग करना पड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य जीवन में शास्त्र बताते हैं, पहले से हम लोगों को हम्म, हमारे आध्यात्मिक स्थिति क्या है इसको समझ लेना चाहिए। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को शुरुआत में बताते हैं, अर्जुन तुम सारे दुनिया के राजा बनने जा रहे हो, हाँ? लेकिन रो रहे हो और तुमने धनुष बाण को त्याग दिया तुमने। हाँ? लेकिन इतना हताश होकर, हतोत्साहित होकर तुम बैठ गए। अगर तुम इस तरह रोते रहोगे तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? हाँ? लोगों के अंदर मोटिवेशन कैसे रहेगा? वो कैसे युद्ध करेंगे? हाँ? तो तुमको मैंने एक निमित्त बनाया है ये रणभूमि में धर्म युद्ध करके धर्म का स्थापन करने के लिए। इसलिए उठ जाओ करके भगवान उनको दिव्य ज्ञान देते हैं। तो दिव्य ज्ञान देते समय प्रथम ज्ञान भगवान ने क्या दिया उनको कि अर्जुन ये जानो कि तुम ये शरीर नहीं हो। इस शरीर में तुम बैठे हुए एक आत्मा हो। यू आर नॉट द हाउस, यू आर द रेजिडेंट ऑफ द हाउस। यू आर द रेजिडेंट ऑफ द हाउस। आप घर नहीं हो, घर में रहने वास करने वाले एक व्यक्ति हो। और ऐसा नहीं कि तुम अकेले हो। बिसाइड्स द रेजिडेंट देयर इज अ प्रेसिडेंट आल्सो। कौन है प्रेसिडेंट? परमात्मा। प्रभु भी हैं तुम्हारे साथ। भगवान कृष्ण का विस्तारित रूप एक परमात्मा भी है, वो आपको मार्गदर्शन देने के लिए साथ में है। पहला चीज जानो कि आप अमर हो, अजर हो, आत्मा हो। कभी तुम मरते नहीं हो। तो शरीर में बैठे हुए हो और आपके साथ साथ प्रभु भी हैं, परमात्मा तुमको मार्गदर्शन देने के लिए। आप अकेले नहीं हो। हाँ? जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके निकट पिताजी भी बैठे हैं, बच्चे को डर नहीं है। हाँ, अगर एक कुत्ता देखता है एक बच्चा सड़क में, डरता है वो। लेकिन अगर पिताजी का उंगली पकड़ लिया उसने तो कुत्ते को भी लात दे देगा वो। हाँ? उसको डर नहीं है उसको, क्योंकि पिताजी साथ में है, देख लेंगे वो, है ना? इस तरह से परमात्मा भी हमारे साथ में है, ये बात भी कह दिया भगवान ने। अर्जुन तुम शरीर के लिए अफसोस मत करो, क्योंकि शरीर आज नहीं तो कल मिट्टी से मिल ही जाएगा, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम कभी मरते नहीं हो। इसलिए साहस के साथ खड़े हो जाओ। हाँ? और युद्ध करो। इस दुनिया में सब जीव भटक रहे हैं अपने अपने कर्मों को लेकर। हाँ? लेकिन हर जीव अपना कर्म खुद का कर रहा है। हाँ? लेकिन अगर कोई अपने कर्म को भगवान से जोड़ेगा, हाँ, उसका कर्म दिव्य बन जाएगा। हाँ? वो इसलिए बोलते हैं कर्म ही पूजा है, जो बोलते हैं वो कर्म साधारण कर्म नहीं है, भगवान के लिए किया हुआ कर्म वो दिव्य बनता है। हाँ? इसलिए मेरे आदेशानुसार तुम धर्म परायण होकर धर्म को स्थापन करोगे, तो तुम्हारा कर्म दिव्य बन जाएगा, तुम्हारा उद्धार होगा, बाकी जीवों का भी कल्याण होगा, धर्म का स्थापन होगा। इसलिए सत पथ को पकड़कर चलो। और साथ साथ मैं भी हूँ, मैं भी परमात्मा के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। मैं मार्गदर्शन दूंगा तुमको, तुमको कुछ चिंता नहीं है। हाँ? और ये जिस तरह हमने ये वीडियो में देखा, ये धान्य धीरे धीरे घट गया, इस तरह हमारे पास दिए हुए सब ऐश्वर्य भी घटते हैं। हाँ? जैसे आप अगर आपका बैंक बैलेंस हो, बैंक बैलेंस घटता जाता है। हाँ? इस तरह आपके पास शरीर में ताकत हो, ताकत भी घटता जाता है जब 40, 50, 60, 70 होता है वैसे ऐसे। तो इस दुनिया के ऐश्वर्य जब घटते हैं, अंतिम काल में एक बूढ़ा बूढ़ी व्यक्ति देखेंगे कि हम अकेले हैं, दुनिया के ज्यादा लोग हम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हैं? तो अनेक लोगों को मालूम नहीं क्या करना है उस वयस में। पहले हम लोग स्वामित्व जमाते हैं अनेक लोगों के ऊपर। हाँ? बाद में हमको सुनने वाले कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी ने परमात्मा के साथ, भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया,
वो परम आनंद के साथ वृद्धावस्था में भी रह सकते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जी 1965 में जब अमेरिका गए, अमेरिका में एक कहावत था, नेवर ट्रस्ट एनीवन बियॉन्ड 30। 30 के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास मत करो, ऐसे वो लोग बोलते थे। उसका मतलब उनको माता पिता मामा मामी इन लोगों के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था। हिप्पी लोग अपने ही दुनिया में रहते थे वो लोग। नेवर ट्रस्ट एनीवन बियॉन्ड 30 ऐसे। लेकिन प्रभुपाद जी का वयस था 70, लेकिन उनको कैसे विश्वास किया है लोगों ने? क्योंकि प्रभुपाद जी के स्तर आध्यात्मिक था। हाँ? इसलिए आध्यात्मिक अगर किसी ने चेतना को बना लिया, देन यू बिकम ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड क्या हो जाता है? गोल्ड हो जाता है। अदरवाइज ओल्ड इज क्लीन बोल्ड। अहीं तो बुढ़े अवस्था में हम अकेलापन महसूस करेंगे, हमें कोई देखने वाले नहीं होंगे, हमारे बात सुनने वाले कोई नहीं होंगे, इंसान हतोत्साहित हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वो 70 वयस में अमेरिका जाकर प्रचार करके लोगों को जागृत किया भक्ति में। तब 6 महीने 1 साल के बाद प्रभुपाद जी बोले कि मुझे भारत जाना है कुछ काम के लिए, वृंदावन। तब उनके शिष्य लोग रोने लगे। एयरपोर्ट में आए थे, वो लोग बोल रहे कि प्रभु जी आपके बिना हम कैसे जिएंगे। इतना वो उनको गुरु के साथ लगन हो गई थी, प्रेममय रिश्ता बन गया था उनका। तो एक जानकी और मुकुंदा एक परिवार है, वो माता जी ने प्रभु जी के टिकट छीन लिया। और बोला कि स्वामी जी आपका टिकट हमारे हाथ में है, आप कैसे जाएंगे भारत, हम देखते हैं। ऐसा है, उसका एक फोटो भी है। प्रभुपाद जी हंस रहे हैं, सब शिष्य हंस रहे हैं ऐसे। मतलब ऐसे एक वृद्ध व्यक्ति को भी वो लोगों ने इतना प्रेम किया उन्होंने। इसका कारण क्या है? अगर आप आध्यात्मिक जीवन में अगर आप गंभीरता से जुड़ोगे, आपके अंदर ऐसे सद्गुण संपन्न आप हो जाओगे। आपके बच्चे, आपके माता पिता भाई बहन सब लोग आप में से आपके अंदर एक अलग ही तरीके का व्यवहार को देख पाएंगे। हाँ, when you become a devotee, you exhibit qualities which make other people adore you as a devotee. हाँ, ऐसे। तो प्रभुपाद जी भी वयस बहुत था उनका, लेकिन उनके अंदर सद्गुणों को देखकर, उनकी भक्ति भाव को देखकर, उनकी सरलता, उनकी दिव्यता इत्यादि को देखकर वो लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। वो भी हिप्पी लोग थे वो भी लोग। हाँ, ऐसे। तो मानव जीवन में भगवान बताते हैं अर्जुन को, आत्मा के कल्याण के लिए जो काम करता है वो सुख शांति परमानंद को इस दुनिया में भी पा सकता है। वो कैसे किया जाता है? तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि इस दुनिया में सर्वप्रथम सब जीव अन्न के बारे में सोचते हैं। कुछ कुछ कीड़े होते हैं, भोजन खाकर सो जाते हैं। वो उठते हैं, भोजन खाते हैं, सो जाते हैं, वापस कुछ नहीं करते वो। जैसे छोटे बच्चे माँ के स्तन में दूध पीने के बाद सो जाते हैं, करेक्ट ना? उसके बाद कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, उनको ऑफिस नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना उनको। दूध पियो सो जाओ। ये अन्नमय का स्तर है वो। और उसके आगे प्राणमय स्तर जो है, उसमें स्कूल जाओ, कंपटीशन करो। वो फर्स्ट रैंक आ गया, मैं तीसरा रैंक आ गया, माता बोलेगी देखो उसको, देखो उसका फर्स्ट रैंक मिला, तुम भी भागो अभी। है, सब लोग भाग दौड़ करते हैं। तब कंपटीशन होता है। इस तरह है। और थोड़े बड़े होने के बाद, कॉलेज जाने, स्कूल जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना, नीट एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, ये सब लिखते हैं। गेट एग्जाम, जी मैट इत्यादि। वो कंपटीशन में लाखों लोग शामिल होते हैं। उसमें कौन उस रेस में आगे बढ़ पाता है देखते हैं, वो भी प्राणमय है। और आईटी कंपनी में ज्वाइन किया आपने, उधर भी पोस्ट के लिए बड़ा कंपटीशन है। कौन टीम लीड बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, यूनिट हेड बनेगा। बड़ा स्पर्धा है। हर एक व्यक्ति अपने आप को योग्य बनाकर, कोई बोलता है हमारा कंपनी जापानीज कंपनी के साथ कनेक्शन है तो हम जापानीज पढ़ लेंगे, हम नहीं तो फ्रेंच पढ़ लेंगे। इत्यादि वो सीख कर योग्यता को बढ़ाकर रेस में ज्वाइन करते हैं लोग। बड़ा स्पर्धा। कोई कोई व्यक्ति 12-15 घंटे भी काम करके अपने बॉस को खुश करना चाहता है ताकि वो प्रमोशन दे। वो बड़ा कंपटीशन होता है। ये प्राणमय में बड़ा कंपटीशन इस तरह। अगर स्त्री हो, स्त्रियों में दूसरे तरीके का कंपटीशन, कौन किस तरह का कपड़ा पहनेगा, कौन अपने आप को सजाएगा, कौन खूबसूरत होगा ज्यादा, कौन कितने लोगों को इम्प्रेस कर पाता है। अगर कोई थोड़ा मशहूर हो गया तो
मेरा कितना व्यूअर्स है, मेरा 5 मिलियन, तुम्हारा कितना, तुम्हारा 3 मिलियन है। वो कंपटीशन है। तुमको कितना लाइक्स मिला, मुझे कितना लाइक्स मिला, ये कंपटीशन का दुनिया है। तो उसके आगे जो है मनोमय, वो मनोमय ऐसे स्तर है, लोग कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, ये ऐसा दिन कब आएगा, मैं इतना बड़ा बनूंगा, एक बनूंगा, वो बनूंगा, हाँ? ऐसे अनेक जीव इस दुनिया में अब अपने हृदय में अनेक आकांक्षाओं को लेकर, हाँ, अपेक्षा करते रहते हैं कि, हाँ, अगर कोई 2 BHK में हो, वो सोचेंगे कब हमारा 3 BHK होगा, है। कोई 3 BHK में है, वो बोलेंगे हमको इंडिपेंडेंट बंगलो चाहिए, कम से कम रो हाउस चाहिए, है? ऐसे है। इस तरह हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सपन है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे। तो वो सपना कभी पूरा होते हैं, कभी होते नहीं है। ये सब पार करके आगे जाएंगे तब आप विज्ञानमय स्तर पर आते हो। विज्ञानमय स्तर में एक इंसान समझ पाता है कि इस दुनिया में जितना भी आप प्राप्त करो, ये सब क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, जीर्ण होने वाले चीज हैं, साथ में नहीं रहेंगे, आज है कल नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे सब चीजें। तो ये समझने वाले व्यक्ति समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझते हैं। तो ये बात जब कोई जीव समझ गया, इधर से असली ज्ञान चालू होता है, विज्ञानमय स्तर से ही असली ज्ञान चालू होता है, तो फर्क क्या पड़ेगा आपको, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अगर आप समझ गए तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ये एक व्यक्ति एक शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदी किया, अपने मर्सिडीज बेंज बाहर खड़ा किया था, ब्राउन कलर कार था उसका। ऐसे आते समय देखा किसी ने, कुछ विद्यार्थी लोग खेल रहे थे क्रिकेट, उनका कारक बॉल उड़ते हुए आया, फाट करके वो कांच को तोड़ दिया उसकी गाड़ी का, और वो लड़के लोग भागते हुए आए उस गेंद को लेकर जाने के लिए। जब देखा उसने, मेरे कांच टूट गया मेरा कार का, ऐसे उसको लग गया उसके हृदय में, उसको हाँ ऐसे है, रोने लगा वो। अभी अभी 2 दिन पहले खरीदा मैंने गाड़ी है, और ये लोगों ने कांच तोड़ तोड़ दिया। रिपेयर तो कर सकते हैं, रिपेयर करने के बाद भी वो अच्छा नहीं है ना, पहले जैसे नहीं हो सकता। अगर डेंट हो गया कार में, रिपेयर करने के बाद भी उतना अच्छा नहीं दिखता वो। बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि ये बच्चों को पकड़कर पिटाई करूंगा, अभी मैं मारूंगा इनको, सोच रहा था ऐसे। लेकिन ऐसे सीढ़ी में नीचे उतर कर आया, देखा कि वो गाड़ी उनका नहीं था, किसी और का था, उनका गाड़ी उसके बाजू में खड़ा था, नंबर देखा उसने, है वो भी ब्राउन था, ये भी ब्राउन था, दोनों ब्राउन कलर गाड़ी था। एकदम खुश हो गया, मुस्कुराने लगा, अच्छा हो गया हमारा गाड़ी नहीं, समझना आपने। इस तरह इस दुनिया में आसक्ति के कारण बड़ा दुख हुआ इसको, और उसी आसक्ति के कारण बाद में बड़ा सुख प्राप्त किया इसने, तो सुख दुख, जिस तरह एक गेंद होता है फुटबॉल, उसको कोई लात मारता है और उड़ता है कुछ समय के लिए, उड़ने के बाद वापस आता है, कोई और लात मारता है उसको, है। इस तरह आसक्तियों के कारण हमको एक लात, दूसरा लात, तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे मिलते रहता है इस दुनिया में, है। अभी उसको दुख हुआ, वापस सुख हुआ, कुछ समय के बाद और कुछ दुख होगा उसका, है, और कुछ सुख होगा। इस तरह इस दुनिया में विविध तरह के लातों को सामना करना करता ही एक जीव अपने शरीर से पहचानने के कारण। लेकिन अगर एक जीव समझ जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस दुनिया में होने वाले परिस्थितियों को वो आसानी से झेल सकता है। या कैसे झेल सकता है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक बार एक राजा का बर्थडे था, उसने बोला कि जो मुझे सबसे बढ़िया गिफ्ट लेकर आएगा उसको मैं 10 लाख हम पुरस्कार देने वाले हैं। लेकिन गिफ्ट का दाम 5 रुपये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे महंगा गिफ्ट चाहिए, है? छोटा भी लाओ, बड़ा भी लाओ, जो भी लाओ ठीक है, लेकिन पुरस्कार कितना होगा, 10 लाख, है? तो सारे राज्य भर के लोग, हजारों गिफ्ट आया उसको, है? लोग अलग अलग गिफ्ट लेके आने लगे। एक व्यक्ति एक साधारण एक अंगूठी लेकर आया, वो ऐसे 20 था 40 रुपये का था, वो सिंपल अंगूठी, सोने का नहीं था, वो साधारण था कुछ। लेकिन राजा ने पहन कर देखा वो अंगूठी, उसको देखने के बाद बोल दिया कि फर्स्ट प्राइस है अंगूठी के लिए, इसको 10 लाख देने वाले हैं। बड़ा सभा में उसको बुलाकर फेलिसिटेशन हुआ, उसको 10 लाख प्राइस दिया गया। सब लोगों ने पूछा ये अंगूठी में क्या है,
इतना 40-50 रुपए का अंगूठी को लेकर उसको इतना बड़ा पुरस्कार दिया है। राजा ने बोला, अरे मूर्ख लोग, अंगूठी के लिए मैंने नहीं दिया। अंगूठी के ऊपर जो लिखा था ऐसे संदेश था। क्या लिखा था? दिस टू शैल पास अवे, ऐसे लिखा था उसमें। राजा ने बोला, जब कुछ दुख आता है मेरे जीवन में, जब उसको देखता हूँ दिस टू शैल पास अवे, तो फिर मैं ज्यादा दुखित नहीं होता हूं, क्योंकि दुख तो जाने ही वाला है। क्या चिंता है? अगर आपको वायरल फीवर आ गया, आपने एंटीबायोटिक कुछ दवाई खा लिया, 3 दिन में वायरल फीवर निकल जाएगा। वो रोने धोने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में आने वाले दुख आएंगे, कुछ समय ठहरेंगे, चले जाएंगे। आगमा अपायनो अनित्य है, काम स्थितिक्षस्व भारत। सहन कर लो थोड़ा। जैसे अगर आपको अल्सर होता है किसी का वोंट में, जीवा में, हाँ, वो अल्सर शुरुआत में थोड़ा दर्द देता है, बाद में और ज्यादा, और एकदम कठोर दर्द देता है वो। कभी कभी कोई रो भी देते हैं लोग, सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे पीक पर जब जाता है वो, तब आपको सोचना चाहिए कि अभी पीक दुख हो गया, अभी आने वाला वो फ्लैट हो जाएगा वो अल्सर, और धीरे धीरे वो मिट जाएगा, वो चला जाएगा। वो इस तरह आता है, दुख देता है, चला जाता है। दिस टू शैल पास अवे। इसलिए ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, सहन कर लो, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो राजा को अच्छा लगा। साथ साथ अगर उसको कुछ सुखदायक चीज हुआ, कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है, मैं फर्स्ट रैंक मिला मुझे क्लास में, अगर कोई ज्यादा कूदता है तो अगले बार उसको 5वां रैंक हो जाता है ना। इसलिए सुखी सुखी होते समय भी ज्यादा कूदना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए सब भगवान की, ईश्वर की इच्छा है, भगवान की कृपा, ऐसे बोलकर आगे जाना चाहिए। तो तभी वो तुरंत देखता था वो अंगूठी को, दिस टू शैल पास अवे। ये सुख अवस्था भी चला जाएगा। इस दुनिया में सुख भी आता है, चला जाता है, दुख भी आता है, चला जाता है। इसलिए ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। हम ऐसे विषय के बारे में हम चिंतन करें जो शाश्वत है। ये सब आने वाले जाने वाले चीज है, लेकिन शाश्वत चीज क्या है? परम भगवान है। भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, प्रेममय संबंध शाश्वत है, भगवान के धाम वैकुंठ शाश्वत है। उन विषयों के बारे में मन मन को एकाग्रित करके चिंतन करना चाहिए। भगवान के नाम शाश्वत है। तो इस तरह गीता में भगवान सिखाते हैं अर्जुन को, तुम अनावश्यक शोक मत करो, क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा कभी मरता नहीं। अगर कोई मर भी गए, कोई निकट परिवार के कोई, हम समझना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जीवन कैसे जिया, अच्छा जिया। अगर भगवत कैंकर्य करते हुए कुछ चिंता नहीं, उनको सदगति मिलने वाला है उनको। जैसे परीक्षित का जन्म हुआ, उस समय ब्राह्मण लोग आए थे, परीक्षित के बारे में पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, बताइए ये बच्चा बड़े होकर क्या क्या करेगा, इसके गुण क्या होंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा बेटा होगा बुरा बेटा होगा, ऐसे। तो परीक्षित के बारे में उन्होंने अच्छे अच्छे गुणों को बताया। ये प्रहलाद जैसे महान भक्त होगा, जैसे धरती जैसे इसके अंदर सहिष्णुता होगी, इस तरह रांति देव जैसे बहुत उदार और दानी होगा वो, इस तरह अलग अलग उदाहरण दिया उन्होंने ऐसे। और बोलकर अंत में उन्होंने बोला, ये खली राज को भी ये दमन करेगा ये, और सारे दुनिया का बढ़िया शासन करेगा, जगत प्रसिद्ध हो जाएगा राजा, और पांडवों के वंशज होने के कारण अपने दादाजियां पांडव जैसे ही महान भक्तिमान बनेगा वो, बनकर शासन करेगा, सब लोग इससे खुश होंगे। और इसके अंतिम काल में इसको एक श्राप मिलेगा, और 7 दिन में ये शरीर त्याग देगा। ऐसे उन्होंने बोला। अगर आपने इसे सुना एक बच्चे के बारे में, तुरंत आप क्या प्रश्न पूछोगे ब्राह्मणों को? जरूर कुछ तो प्रश्न पूछेंगे आप मृत्यु के बारे में, करेक्ट है ना? कितने लोग पूछेंगे? करेक्ट है ना? हम सब लोग पूछेंगे ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने एक भी प्रश्न पूछा नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, मैं जब भागवत पढ़ा तो मैंने गुरुजनों को पूछा, उनके जन्म के बारे में बोला, जीवन के बारे में बोला, और मृत्यु के बारे में बोला। तो युधिष्ठिर महाराज सब सुनकर सिर हिला रहे थे। उनको मालूम भी हो गया कि 7 दिन में शरीर त्यागेगा। इन्होंने पूछा नहीं कि उसको रोक सकते हैं क्या, क्यों इस तरह मरेगा, कारण क्या, इत्यादि पूछा नहीं उन्होंने। और गुरुजनों ने बोला, कारण क्या है? इस दुनिया में हर एक जीव का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। कुत्ते का भी जन्म होता है,
मृत्यु होता है, बिल्ली का जन्म होता है, मृत्यु होता है, मनुष्य का भी जन्म होता है, मृत्यु होता है। जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो उसका शरीर एक न एक दिन तो मरने वाला है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ? क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ? ABCD में क्या इम्पोर्टेंट है? B और D के बीच में क्या है? सी। बिटवीन बर्थ एंड डेथ यू हैव चॉइस। आप मनुष्य जीवन में हर मोमेंट क्या चॉइस चुनते हो? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ? ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे उन्होंने बोला। क्योंकि जन्म बड़ी बात नहीं है, मृत्यु बड़ी बात नहीं। कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, पंछियां, सबका जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन बीच में क्वालिटी क्या जीवन है? उदाहरण के लिए अनेक इंसान इच्छा करते हैं कि हमारे आयुष लंबे हो। आजकल भी आपने देखा होगा किसी का उम्र 80 हो गया फिर भी वो वेंटिलेटर लगाते हैं, देखा आपने? हाँ? ऐसे करते हुए वो लेटा है, बोल नहीं पाएगा वो कुछ। रिश्तेदार हमको सिर्फ इतना ही खुश है कि बाबू जी इसका नहीं, he is taking behind there. You can keep inside. Sorry. And Yeah. तो ये बता रहा था कि बिटवीन द बर्थ एंड डेथ आपका क्वालिटी क्या है आपके जीवन का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ? एक पेड़ है अमेरिका में, नाम है उसका रेडवुड ट्रीज। हाँ? ये पेड़ कभी कभी 4000 5000 साल भी जीता है, ये पेड़ है। हाँ? 5000 years also sometimes। हाँ? लेकिन इस दुनिया में आप देखेंगे कुछ कुछ प्राणियों का बहुत कम अवधि है। अभी कुत्ते 5 साल जीते हैं, गाय 15 साल जीती है, जैसे कुछ कछुए 40 50 साल, ऐसे मनुष्य 80 90 साल तक जीता है। और तिमिंगल जो होता है वो 300 400 साल जीते हैं वो पानी में, ऐसे है। कुछ पेड़ 1000 2000 साल जीते हैं, कुछ पेड़ 5000 साल भी। लेकिन आयु अलग अलग होने के बावजूद भी आप देखेंगे मनुष्य जीवन में शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य सिर्फ 32 ईयर्स तक रहे वो। 32 साल तक। भगवान चैतन्य महाप्रभु 48 साल रहे बस, 48। लेकिन इन लोगों का आयु कम था, लेकिन इनका असर बहुत पड़ा दुनिया में। किस तरह का जीवन शैली था उनका। इसलिए वो क्वालिटी को देखना चाहिए हमें, ये बताया उन्होंने। क्योंकि अभी पेड़ जो 5000 साल का पेड़ है, उसने कृष्णा को भी आते हुए देखा। कृष्णा आए, भगवत गीता देकर अपने सदाम लौट गए। उसके बाद बुद्ध आए, उसके बाद क्राइस्ट आए 2000 साल के पहले। 2500 साल के पहले बुद्ध आए थे। उसके बाद मोहम्मद आए। तो ये सब लोग आकर बोध देकर चले गए, ऐसे पेड़ ऐसे खड़े होकर देख रहा था, कुछ नहीं हुआ उसमें, परिवर्तन नहीं आया उसमें। इसलिए हमारे जीवन में देखना चाहिए जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा क्वालिटी का जीवन कैसे बदला है, वो देखना चाहिए। अगर कोई क्रूर व्यक्ति हो, वो कृपालु होना चाहिए। जो स्वार्थी हो वो निस्वार्थ होने चाहिए। जो क्रोधी हो तो शांत स्वभाव का होने चाहिए। जो नास्तिक हो वो आस्तिक होना चाहिए। जो आस्तिक है वो भगवान की भक्तिमान होनी चाहिए वो। अगर कोई लोभी हो वो तृप्त होनी चाहिए। इस तरह अगर आप में इस तरह का परिवर्तन आया, चित्त का शुद्धिकरण हुआ, आप भगवत कैंकर्य करके भगवान की ओर ये कदम आगे बढ़ाया, तो वो जीवन का सक्सेस माना जाता है। नहीं तो सक्सेस नहीं है। अगर आपका जन्म लेते समय जिस तरह आप थे, आपको मृत्यु के समय जैसे कि वैसे रहे आप, कुछ परिवर्तन नहीं आया आपके जीवन में, तो प्रोग्रेस क्या किया आपने? तो वो आत्मा, उदाहरण के लिए अगर आत्मा इज ब्रिंगिंग 100 bugs, आपके मन में 100 दोष हैं, अगर 100 दोष में आपने 20 निकाल दिया तो अगले जन्म में आप 21 से चालू करोगे आप। अगर 50 बग्स खत्म हो गए, 51 से चालू करोगे तीसरे जन्म में। और 30 निकल गया तो 80 निकल गया, 81 से चालू करोगे आप। इस तरह हर जन्म में हमारे हृदय में बग्स जो हैं, जो गंदगियां हैं, उसको मिटाते मिटाते आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है तो एक ही जन्म में सब गंदगी को मिटाकर हम भगवत धाम लौट जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जैसे एक बार धनद का मतलब है खजांचा। जो देवताओं के खजांचा कौन जानते हैं, नाम क्या है उनका? कुबेर।
कुबेर के दो पुत्र थे। कुबेर का निवास स्थान था उधर हिमालय में, अलकापुरी है उनका निवास स्थान है, कुबेर जी का स्थान है। उनके पड़ोस में शिव जी रहते हैं, हाँ? शिव जी का निवास स्थान है, उधर ही मंदाकिनी गंगा बह रही है। जो शिव जी के निवास स्थान के सामने बगीचा है। तो कुबेर के दो पुत्र थे, नाम था उनका नलक और मणिग्रीव करके। बहुत धनी परिवार था उनका ना, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो सब देवताओं के खजांचा थे, सब खजाना उनके हाथ में था। इसलिए पता गया धनदात्मजौ, धनद के आत्मज थे, पुत्र थे वो, हाँ? इसके कारण बड़ा अहंकार था उनको, हाँ? क्योंकि हम धनी खानदान में जन्म हुआ हमारा, ऐसे। साथ साथ रुद्र से अनुचर बोला गया है, रुद्र के अनुचर थे वो, हाँ? शिव जी के निकट रहते थे। देखिए, रुद्र के पड़ोस में थे, लेकिन भगवान शिव जी का संग नहीं लिया ये दो बच्चों ने, हाँ? लेकिन कुबेर जी जो थे वो भी पड़ोस में थे शिव जी की, शिव जी के पास अक्सर अक्सर जाते थे और प्रवचन सुनते थे वो, हाँ? सुनकर चित्त शुद्धि प्राप्त करते थे। पिताजी अच्छा था, लेकिन दो बेटे खराब बने, हाँ? तो वो दो बेटे गाये गुजरे हुए, शराब पीने लगे, नशा लेने लगे। एक दिन की बात है, मंदाकिनी गंगा में एक प्याला में शराब पीकर मदमत्त हो गए थे, और नग्न अवस्था में, खुद भी नग्न और दो अप्सराएं थी वो भी नग्न थी, सब लोग नग्न अवस्था में प्रवेश किया एक नदी के अंदर, और गंगा मंदाकिनी गंगा के अंदर, और जल क्रीड़ा करने लगे उधर। अचानक भगवान के आयोजन से नारद जी उस बगीचे से होकर जा रहे थे। अचानक उनका नजर पड़ा इन लोगों के ऊपर। तो स्त्रियों ने देखा कि कोई बड़े ब्रह्मचारी, एक महान पुरुष, भगवान के भक्त नारद जी जो बड़े प्रचारक हैं, जा रहे हैं। उनको देखकर डर गई वो कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से महान लोग हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तुरंत वो कपड़े पहनकर उधर से प्रस्थान हो गई वो स्त्रियां। लेकिन ये दो पुरुष थे, इतने मदमत्त अवस्था में थे, वो नारद को देखने के बाद भी नंगे खड़े थे उनके सामने। थोड़ा भी अकल नहीं था। तब नारद ने देखा कि इन लोगों को कुछ अच्छा सबक सिखाना चाहिए। क्रोधित हुए, लेकिन अगर महान पुरुष नारद जैसे लोग क्रुद्ध होते हैं, उनके क्रोध के अंदर भी एक कृपा छुपा हुआ है, हाँ? अनुग्रहार्थम ऐसे बताया गया है, तत् अनुग्रहार्थम। उनको अनुग्रह दिखाने के लिए, कृपा दिखाने के लिए नारद जी ने सोचा कि ऐसे में एक दंड दूं, जो दंड इनके चित्त को भी शुद्ध करेगा और इनको लाभान्वित करेगा। इनको ऐसे एक दंड देना चाहिए। हम भी किसी को दंड देते हैं तो उनके में परिवर्तन लाने के लिए दंड देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे बल को दिखाने के लिए दंड देना, हाँ? इससे नारद सोचकर अपने मन में उन्होंने विचार किया, ये शरीर को लेकर ये लोग नग्न अवस्था में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मूर्ख लोग, निपट मूर्ख लोग। ये शरीर के बारे में इंसान को सोचना चाहिए कि शुरुआत में शरीर माँ के कंट्रोल में है, हाँ? माँ बोलती है छोटे बच्चों को, बेटा बैठ इधर, बैठता है, खाओ खाता है, बाहर मत जाओ, बाहर नहीं जाता, हाँ? चुपचाप रहता है, क्योंकि माँ जो बोलती है उसको मानना ही पड़ता है उसको, हाँ? थोड़ा बड़े होकर स्कूल चला गया, स्कूल में टीचर उसको कंट्रोल कर दिया। बेल रिंग होता है तो अंदर घुसने का, हाँ? बेल रिंग करने के बाद बाहर जाने का। तो टीचर के कंट्रोल में अटेंडेंस लेती है, टीचर कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बड़े होने के बाद कंपनी ज्वाइन करता है, सायरन फ्लो होता है तो पंच भरना पड़ता है, कार्ड है, हाँ? तो अंदर जाना आना एक बॉस के कंट्रोल में है। बॉस को तृप्त नहीं किया तो प्रमोशन नहीं है, इस तरह। तो नारद ने बोला कि इस दुनिया में एक इंसान के शरीर को अलग अलग लोग उसके ऊपर स्वामित्व जमाते हैं। पहले माँ बोलती है मेरा बेटा, है? बाद में पत्नी बोलती है मेरे पति, है? बाद में कंपनी बोलता है हमारे एम्प्लॉय, है? वो आपके गले में जैसे हम लोग बीड बैग पहने ऐसे कार्ड भी देते हैं, आई कार्ड है ना वो भी दे देते हैं, हाँ? इस तरह हर एक स्थान में कोई ना कोई इस शरीर के व्यक्ति को, इस व्यक्ति के शरीर को लेकर अपना मानता है दुनिया में। लेकिन असलियत में देखा जाए ये शरीर किसका है? हमारे मस्तिष्क और हमारे अवयव जैसे आंखें, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर इत्यादि दिया किसने? भगवान ने दिया हमको, हाँ? भगवान ने बुद्धि दिया। बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, है? बलम बलवताम चाहम। शरीर को भी भगवान ने दिया हमको। इस दुनिया के सब सामग्रियों को भी उन्होंने ही निर्माण किया। जैसे अभी बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसके लिए ईंट, इसके लिए रेत,
इसके लिए लोहा किसने दिया? भगवान ने बनाकर छोड़ा है, हम लोग उसको उठाकर हमने बना लिया इसे। इसलिए इस दुनिया में जो भी आप देखते हो सब भगवान ने दिया है। इसलिए नारद ने बोला, अगर एक कंपनी एक गाड़ी देता है आपको, किस लिए देता है? कंपनी के लिए काम करना चाहिए, है ना? इसी तरह भगवान ने शरीर दिया है तो भगवान के लिए कैंकरी करना चाहिए। लेकिन ये लोग भगवत कैंकरी किए बिना इस तरह के कुकर्म में फंसे हैं। इसलिए इनको सतपथ में लाने के लिए कुछ उपाय ढूंढूंगा। तब उन्होंने बोला कि क्योंकि ये नग्न अवस्था में है, पेड़ भी नग्न होता है, इनको पेड़ बना दो। क्योंकि पेड़ कपड़ा नहीं पहनता, ये भी कपड़े नहीं पहने। ऐसे दिया। आजकल जो लोग धनी हैं वो कम कपड़े पहनते हैं। अगर गरीबी के पास कपड़े नहीं तो बोल सकते हैं ठीक है, गरीब व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा वो। लेकिन बहुत से धनी लोग भी ठीक तरह से कपड़े नहीं। कपड़े पहनना सभ्यता का एक लक्षण है। इट इज अ साइन ऑफ कल्चर। तो नारद मुनि ने इस तरह सोचकर उनको एक पेड़ बनने के लिए श्राप दिया। लेकिन पेड़ किधर बनेंगे? उन्होंने बोला कि ब्रज में, वृंदावन में, नंद भवन के पीछे ये पेड़ बन जाए, ऐसे बोले। उस समय ही भगवान कृष्ण का अवतरण भी नहीं हुआ था। कृष्ण के अवतरण के बहुत साल पहले, 100 celestial years बिफोर कृष्ण's अपीयरेंस, ऐसे वो दो पेड़ बनकर खड़े हो गए उधर। लेकिन नारद मुनि ने उनको एक लाभ दिया। क्या है? पेड़ की अवस्था में भी उनको स्मरण था कि हम पहले थे नलक मणिग्रीव, लेकिन अभी श्राप मिला है हमको, अभी पेड़ के अंदर हमको डाला है, ऐसे उनको याद था। अभी उस पेड़ के निकट अनेक अप्सराएं सड़क में जाती थी, आती थी, इनको मुड़कर देखा भी नहीं उनको। इनको लगा कि अरे पहले कितने लोग हमको देखते थे, मनाते थे, अभी कोई देखने वाले नहीं है हमको, ऐसे ही हम खड़े हैं। आप सोचिए, अगर आपको घुटने तक किसी ने धरती के अंदर आपके पांव रख दिया, आपको ऐसे खड़े रहना है, आधा घंटा भी हम खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन पेड़ों को बहुत समय रहना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे वो तपस्या करके उनका चित्त भी शुद्ध हुआ, अफसोस किया, पछताया उन्होंने। उसके बाद भगवान का अवतरण हुआ। वृंदावन में आप पहुंचे भगवान। कभी कभी भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते थे। जैसे हम लोग आइस बॉय खेलते हैं, मालूम है आपको? एक व्यक्ति आंख बंद कर लो, सब लोग चुप जाएंगे, उसके बाद उनको ढूंढना है। ऐसे भगवान भी क्या करते थे, कभी खेलते खेलते दो पेड़ के पास आते थे भगवान। दो पेड़ को स्पर्श भी करते थे और इनको घरों खड़े हो जाता था, बहुत आनंदित होते थे। तो भगवान की लीला चेष्टाओं को देखने की मौका मिली इनको, तो परम आनंद पाया। ये दोनों ने सदा नारद मुनि का स्मरण भी किया। अपने आप वो बोले कि नारद मुनि ने शाप नहीं दिया हमको, नारद ने वरदान दिया हमको। क्योंकि हम भगवान के इतने अच्छे लीला चेष्टाओं को देख पा रहे हैं। तो एक दिन की बात है, दिवाली का दिन, जिस दिन भगवान ने नटखटी शरारती की उनके घर में, माखन की चोरी की, बंदरों को खिलाया। माँ यशोदा एक छड़ी लेकर पीछे भागने लगी, उनको पकड़कर बांध दिया था ओखल में। और उस दिन क्या हुआ, माँ बांध कर चली गई रसोई में, सोच रही थी अभी तो खाना कहीं नहीं जा पाएगा, ओखल तो बड़ा है, वो निकट ही बैठे शांत रहेगा अभी। लेकिन भगवान ने ओखल को पलटी कर दिया है। पलटी करके उसको खींच घसीटते हुए भगवान धरती में से रेंगते हुए आकर घर के पीछे दो बड़े पेड़ों को देखा। उन्होंने देखते ही उनको स्मरण आ गया, किसका? नारद जी का। मेरे प्रिय भक्त नारद ने इन दो देवताओं को भेजा है, नलकुर मणिग्रीव को पेड़ में डाला है उन्होंने। इनको उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। इनको उद्धार करूंगा तो नारद खुश हो जाएंगे। नारद की तृप्ति खुशी के लिए मैं ये लीला करूंगा। ऐसे सोचकर भगवान दो पेड़ के बीच में गए, ओखल अटक गया, जोर से खींचा उन्होंने, दोनों पेड़ टूट कर गिर पड़े। आवाज करते हुए, धाड़ 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 ऐसा आवाज करते हुए तो अंदर से निकले बहुत खूबसूरत नलकुर मणिग्रीव। सब गोपाल विस्मित होकर देख रहे थे, सब लोग हाय हाय क्या हुआ क्या हुआ। और बाकी गोप बालक और बाकी गोप गोपियां बड़ा जैसे मानो लगा कि आसमान से कुछ बिजली बड़े धड़ाधड़ आवाज करते हुए गिरता है ना, ऐसे लगा उनको कुछ तो दुर्घटना हो गया होगा। ऐसे सोचकर वो लोग भी
भागते हुए आने लगे। इतने में दो पुरुष जो नलक और मणिग्रीव, दीदीप्यमान शरीर था उनका, मुकुट था, कुंडल था, सुनहरा शरीर था, उनके पांव भी धरती के ऊपर खड़े थे। वो लोग देवता थे, वो लोग गंधर्व थे। तो नलक और मणिग्रीव का सुंदर देवताओं का शरीर था। दोनों झुकने लगे भगवान को प्रदक्षिणा भी की, अनेक प्रार्थनाएं बोले। लेकिन एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, उन्होंने बोला, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। सब लोग पीछे बोल सकते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणा अनुकथने, हे भगवान, हमारे वाणी से हम कुछ सिनेमा डुएट गाना गा रहे थे पहले, अभी हम आपके गुणगान करेंगे अभी। हाँ, और श्रवण कथायाम, और हमारे कान से हम आपके गुणगान सुने। हस्तौ च कर्मसु, पहले हमारे हाथ में हम शराब का प्याला उठाकर हम पी रहे थे, लेकिन अभी उसी हाथ से हम आपके हार बनाइए, आपको हार पहनाइए, आपकी सेवा में लगे। मनस्तव पादयोर न, और हमारे मन जो है उसमें कश्मल, काम कश्मल चेत सखा, ऐसे भागवत में बताया गया है। वो ऐसे काम कर्म बीज के कारण उस समय हम गंदे कर्मों में, कुकर्म में मन को लगाया था, लेकिन अभी हम आपके श्री चरणों को अपने मन में धारण करें हम। स्मृत्याम शिरस तब निवास जगत प्रणामे, और हमारे सर से हम आपके श्री चरण में दंडवत करें, और ये सारे दुनिया के जो आपके शक्तियां हैं उनको दंडवत करें। दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूना, आपके प्रिय भक्त जो है वैष्णव, उनको हमारे आंखों से हम देखे, ना कि हम ऐसे नग्न अवस्था में स्त्रियों को हम देख रहे थे। हम इतने पतित थे, और आपके दर्शन प्राप्त करके, आपकी भक्ति करके हमारे चित्त शुद्ध हो गया। अभी आपको देखने में, वैष्णवों को देखने में, आपके गुणगान करने में, आपकी सेवा करने में हम लोग तृप्त हैं, और हमको दूसरा और कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसे बोले। तो उस समय भगवान ने उनको आशीर्वाद दी और बोला, भगवान ने अभी तुम स्वर्ग चले जाओ, और इस अंतिम काल में तुम, जब मृत्यु का समय आएगा तब तुम मेरे धाम में आ जाओगे आप लोग। हाँ, इस तरह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। नलक और मणिग्रीव दोनों भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ, यही लोग हैं नलक और मणिग्रीव। हाँ, तो ये दामोदर भगवान ने ये लीला की, एक लीला तो की उन्होंने जो यशोदा ने बांधा उनको। हाँ, और ये दूसरी लीला दामोदर ने किया जो नलक और मणिग्रीव को उद्धार किया उन्होंने। तो इस तरह ये लोगों का मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा रहे थे ये लोग, लेकिन नारद मुनि की संग से इन लोगों का उद्धार हो गया, और भगवान के शुद्ध भक्त बन गए ये लोग। हाँ, पहले कुसंग में आकर ये लोग पतित हुए, लेकिन सत्संग में आकर ये लोगों का उद्धार हो गया। हाँ, इसलिए हम लोग मानव जीवन में क्या अवधि जो मिला है हमको, उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। तो श्री प्रभुपाद की, तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिनको जवाब मालूम है आप लोग सिर्फ हाथ खड़ा करने का, ठीक है? हम्म? पहले मैंने एक चूहा का एक वीडियो दिखाया, दिखाकर मैंने कुछ 2-3 निष्कर्ष निकाला उससे। उसमें से एक कोई बोल सकते हैं? हाँ, इधर एक माता जी का। हाँ, हाँ। You
came out with 5 of them. One was the fear of being caught. The mouse was fearing that it will be caught. हाँ, एक्चुअली माउस के बारे में उसमें लेसन लिखा था, हाँ. लेकिन मनुष्य जीवन के लिए मैंने कुछ You said that we are always thinking of how to enjoy and only take the pleasures out of life. करेक्ट And also during old age, we often feel trapped. We feel like all that we lived, what is the use of it करेक्ट when none of it is being With that. taken along? हाँ करेक्ट And also that it is a very temporary happiness. करेक्ट We enjoy all this time, yes. but in the end, there is नथिंग only one thing which is constant, which is Bhagavan. हाँ थैंक यू और आपका और कुछ पॉइंट है आपका उनको देना हाँ सो मुझे जो समरी समझ में आई आपका ओवरऑल वो ये था कि वी शुड नॉट ट्रैप्ड इन द शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ हैप्पीनेस व्हाटएवर इट इज whether it is materialistic or even in the spiritual side it should not be short terms कि Correct. हमने कूड़ा कर लिया and then हो गया हमारा वृद्ध अवस्था में सब कुछ सही हो जाएगा हाँ it should not like it should be constant yes ऐसा we should always think long term yeah Start not thinking. short term हाँ वेरी गुड थैंक यू उनको देना प्रभु जी हाँ उनको देना प्रभु जी हाँ हमें ना सिर्फ आज के बारे में सोचना है बल्कि कल के बारे में भी सोचना है जिससे कि हम लोग कभी भी इस भवसागर के ट्रैप में ना फंसे। वेरी गुड हरी बोल बढ़िया बताया आपने वेरी नाइस तो ये पहला पॉइंट था तो उसके बाद आगे मैंने बताया अभी मनुष्य जीवन के बारे में मैंने जब चालू किया उसके बारे में तो मैं भगवत गीता के में अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद जो हुआ वो चालू किया माता जी का हाथ ऊपर रेडी है माता जी दे सकते हम शरीर नहीं है हम आत्मा है हैं ये सबसे पहला पॉइंट आपने बोला। उससे वो ज्ञान प्राप्त होने से क्या लाभ है हमको उससे हम फंसेंगे नहीं किसी तरीके के उसमें ट्रैप नहीं होंगे और आत्मा सोच के जब हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ और अगर कोई गुजर भी जाते हैं हमको मालूम है कि आत्मा कभी मरता नहीं मरता नहीं इसलिए हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं हाँ? क्योंकि शरीर जीर्ण होने वाली चीज आत्मा कभी मरता नहीं है ओके और दूसरा ज्ञान क्या बोला मैंने गीता में भगवत गीता में आगे क्या भगवान सिखाते हैं और दूसरा गीता से 3-4 लेसन निकाला मैंने गीता से हाँ? हाथ ऊपर करेंगे तो आएगा हाँ यार प्रभु जी को देना प्रभु जी किधर है हरे कृष्णा प्रभु जी धर्म परायण करके धर्म का काम करना चाहिए। करेक्ट क्या तो अर्जुन रो रहा था और धनुष बाण नीचे छोड़ दिया था क्योंकि अपने मनमानी कर रहा था वो हाँ? लेकिन भगवान ने बोला कि तुम धर्मपरायण होना चाहिए खड़े हो जाओ और तुम मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको समझो हाँ? उसके पथ में चलो भगवान ने बोला और उनके साहस को बढ़ाया और साहस को बढ़ाने में पहला चीज सिखाया उन्होंने तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो धर्म की बात पहले मैंने कहा उसके बाद आत्मा का ज्ञान उसके आगे और एक बात बताया मैंने गीता से हाँ इस प्रभु इधर इधर प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी यू सेड कि हम लाइक वी आर रेसिडेंट एंड देयर इज प्रेसिडेंट सो वी ऑलवेज हैव टू हैव फेथ इन कृष्णा कि हम कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो कहीं हो तो देन वी हैव टू हैव फेथ इन कृष्णा एंड कृष्णा विल टेक केयर। कैसे एक छोटा बच्चा है अकेले होगा तो वो डरता है हाँ? लेकिन साथ में पिताजी हो तो निडर हो जाता है हाँ? एक कुत्ते को भी लात दे सकता है पिताजी का हाथ पकड़ने के बाद हाँ? इस तरह हम भी अगर समझ गए कि साथ में हमारे परमात्मा भी हैं आत्मा को आश्रय देने के लिए तो इस दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन समस्याओं को भी हम झेल सकते हैं वो दूसरा पॉइंट बताया गीता से हाँ? और तीसरा पॉइंट और एक पॉइंट हाँ पीछे एक हाथ इधर एक हाथ है 2 हाथ दीजिए उनको। आध्यात्म को अपनाने से सबको ही खुश होते हैं जैसे कि प्रभुपाद के एग्जाम्पल दिए थे प्रभुपाद इतनी ओल्ड है लेकिन सब उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। करेक्ट ओल्ड इज गोल्ड ऐसे बोला था लेकिन ओल्ड तब गोल्ड बनता है जब हम आध्यात्म में रुचि दिखाते हैं। अगर आपके घर में भी आप देखेंगे अगर आपके माता पिता दादा दादी अगर आध्यात्म में ज्यादा रुचि है वो नाम जपते हैं भगवान की पूजाएं करते हैं फूल लेके आकर हार बनाकर चढ़ाते हैं
और उन चीजों में वो ध्यान देते हैं, लेकिन आपको माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं, तो आपको भी उनके ऊपर आदर बढ़ जाता है। अरे भौतिक पदार्थ में इनको रुचि नहीं है, भगवान के ऊपर रुचि है, तो आप उनके पांव छू हो गया। हाँ? इसके विरुद्ध कुछ माता पिता दादा दादी आपके पीछे पड़ते हैं, आपको बोलते हैं तुम हट जाओ हम करके दिखाएंगे। हैं? तो आपको लगता है कि अरे पीछे पड़ते हैं। हाँ? इसलिए आप अध्यात्म में हम जितना गंभीर होते हैं, हम शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो लोग भी आदर देंगे। इस तरह प्रभुपाद जी की आदर उनके आध्यात्मिक प्रकृति के कारण प्राप्त हुआ उनको। करेक्ट। और माता जी आपका एक Hare Krishna Prabhuji. Right. You said like between B and D there is a C. So birth and between birth and death there is a choice. करेक्ट, वेरी गुड। तो वो चॉइस लेकर हमको क्या करना चाहिए? बिटवीन बर्थ एंड डेथ हमारे पास अनेक चॉइसेस है, वो चॉइसेस को राइट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? So Yeah? हाँ, ये माता जी ने बता दिया, उनको माइक देना उनको। The choice that we can take is we improve the quality of our life. करेक्ट। वो उसके बाद वो पॉइंट को पकड़कर मैंने अनेक उदाहरण दिया, हमारे जीवन के क्वालिटी को इम्प्रूव करना कैसे है। हाँ, उधर पीछे, एकदम पीछे। Hare Krishna Prabhuji, आपने बताया if we go towards spiritual life, even our kids can learn from us and Correct. see this what we are doing, and they can learn good culture and everything what we do towards the Correct. Because most kids actually learn by watching the parents, not by hearing the parents. If you tell them do this, do that, they won't listen. But they, more things are caught than taught. हाँ? तो आपको देखकर सीखेंगे वो। ठीक है। और कुछ बोला मैंने जीवन की क्वालिटी के बारे में। हाँ। अगर इंसान गुस्सैल था तो वो शांत हो जाना चाहिए। अगर उसको मीन करके यही मैंने पॉइंट। हाँ, करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए उसमें, कोई स्वार्थ हो, निस्वार्थ होना चाहिए, कोई लोभी हो, तृप्त होना चाहिए, दानी होना चाहिए। करेक्ट। तो इस तरह अगर कोई नास्तिक हो तो आस्तिक बनना चाहिए, और जो आस्तिक है उसे भक्ति में हाँ भक्ति आना चाहिए। समझ गए आप? हाँ? इस तरह है, इसका मतलब है उसके जीवन में परिवर्तन आने चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो मनुष्य जीवन का व्यर्थ गंवा दिया उसने। हाँ, करेक्ट। और एक अटैचमेंट के बारे में बताया, जैसे कि कार का एग्जांपल दिए थे, अटैचमेंट टू द बॉडी एंड ऑल, करेक्ट। वो भी एक बताया। हाँ, कार का क्यों उदाहरण दिया था मैंने? हाँ, आसक्ति का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कार का उदाहरण दिया था आसक्ति के लिए। बंसलीस बेंच कार खड़ा था, बच्चों ने उसको तोड़ दिया ना कांच। करेक्ट। पहले सोचा कि मेरा गाड़ी है, उसका हृदय टूट गया, लेकिन बाद में सोचा किसी और का गाड़ी है, वो हंसने लगा। मतलब इस दुनिया में आसक्ति के कारण अनेक लोग बहुत दुखित भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। अगर सुखी होते तो बंदर जैसे कूदते हैं, दुखी होते हैं तो साइकोसोमैटिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, हमें दोनों नहीं चाहिए। अगर हमें एक स्थिरता के साथ जीवन जीना हो, हाँ, तो इसलिए हमें आत्मा परमात्मा के प्रेम में संबंध को समझ आना पड़ेगा। अगर हम समझ गए, ऊपर उठ गए, तो इस दुनिया में क्षणभंगुर चीजें हैं, उनमें परिवर्तन जब आता है उनसे हम विचलित नहीं होंगे। उसके लिए कहानी बोला उसके लिए। This too shall pass away. Exactly, this too shall pass away. Correct. सुख दुख आते रहते हैं, तो हमें उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो राजा के पास रिंग, किंग एंड रिंग, किंग एंड रिंग, किंग एंड रिंग, राजा और की। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, सही बोला। वो लोगों ने कहानी पकड़ लिया राजा का। करेक्ट। और हाँ, फुटबॉल का भी। हाँ, फुटबॉल को लात खाता रहता है वो। करेक्ट। हाँ, आसक्ति के कारण हम लोग अनेक लात खाते हैं दुनिया में। करेक्ट, सही बोला आपने। और Hare Krishna Prabhuji, you also spoke about Pranmaya Kosh, Manomaya Kosh and Vigyanmaya Kosh, and actually our real journey starts after Vigyanmaya Kosh, when we have the real knowledge of who we are and what our purpose of life is, the larger purpose, the bigger purpose. विज्ञानमय के ऊपर और एक है आनंदमय। आनंदमय कोश। जब आत्मा परमात्मा प्रेम में संबंध, अभी नलकुर मणिग्रीव ने कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ा दिया, तो उसके बाद उनके मन में अश्लील विचारें सब मिट गए। ऐसे तो इस तरह चालू किया हमने अन्नमय से। करेक्ट। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू।
प्रभु जी आपने एक चीज और बोली थी कि हाँ कि with every life and every death your sins should be reducing. तो आप अगर 100 पाप लेके जन्म होते हैं इस जन्म में तो you should try to reduce them to some count ताकि अगले जन्म में आप 80 लेके पैदा हो। तो हर जन्म में एफर्ट डालना चाहिए कि वो कम होते जाएं और करेक्ट। हमारे मन में अनेक बग्स हैं, बग्स मतलब इम्प्यूरिटीज। वो इम्प्यूरिटीज को नाम जप करके, कथा श्रवण करके, भक्तों के संग में आकर उन गंदगी को मिटाते जाना चाहिए। जैसे हम कमरे को हम झाड़ू मारते हैं, पोंछा मारते हैं, इसी तरह मन में भी जो गंदगियां हैं उनको मिटाने के लिए कथा श्रवण, नाम का उच्चारण इत्यादि करते हैं। 100 बग्स हो तो 20 निकाल दिया, उसके बाद 30 निकाल दिया। इस तरह धीरे धीरे मन जितना शुद्ध होते जाएगा उतना परम आनंद भी बढ़ेगा, शांत हो जाएंगे, आनंद बढ़ेगा के साथ हम अभी भी जिएंगे, मृत्यु के बाद भी भविष्य बड़ा उज्जवल है। लेकिन अगर इंसान इसको भूलकर, आजकल भी अनेक वृद्ध लोग भी जाकर गोल्फ खेलते हैं, चेकर्स खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, उनका मालूम नहीं कि मनुष्य जीवन क्यों दिया गया है, उसको व्यर्थ गंवाते हैं। थैंक यू, गुड पॉइंट। और हाँ, यस, इधर 2 हाथ दीजिए। प्रभु जी, ये जो आपने नलकुंवर और मणिग्रीव का जो स्टोरी बताया था, उससे आप उससे मतलब ये आप बताना चाह रहे थे कि मतलब हमारे शरीर के साथ हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए और मतलब भगवान की भक्ति में हमेशा रहना चाहिए। तो उनमें क्या परिवर्तन आया? नलकुंवर मणिग्रीव में बड़ा परिवर्तन। पहले तो नलकुंवर और मणिग्रीव जो थे बड़े इग्नोरेंट थे। मतलब नारद मुनि जब आए तो मतलब जो अप्सराएं थी वो भी मतलब थोड़ा शर्म के बारे वो भी मतलब वहां से चली गई, बट नलकुंवर और मणिग्रीव वहीं पर थे। बट व्हेन आफ्टर देयर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम जैसे देखते हैं कि उन्होंने मतलब कैसे भगवान के बाद मतलब प्रदक्षिणा ली और पूरा मतलब प्रेयर्स अपनी। पहले बड़े गर्वी थे, अभी बहुत नम्र बन गए। हाँ, नम्र बन। पहले कपड़े नहीं पहने थे, अभी कपड़े पहने। हाँ। अभी पहले अपने हाथ में प्याला पकड़े थे, अभी भगवान के लिए हार पकड़े हैं। पहले अपने आंखों से नग्न स्त्रियों को देख रहे थे, अभी अपने आंखों से भगवान के सुंदर स्वरूप को देखना चाहा। तो पहले अपने मुंह से डुएट गाना गा रहे थे, अभी गा रहे थे भगवान के गुणगान। इस तरह उनमें क्या आ गया? बड़ा परिवर्तन। इस तरह परिवर्तन लाना ही मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। इस तरह भगवान की ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय है। तो ये इस तरह मनुष्य जीवन में अगर करता तो बुद्धिमान है। लास्टली एक प्रश्न है, परीक्षित के बारे में मैंने क्या बोला? हाँ, माता जी को दीजिए, माइक दीजिए उधर। हाँ, आपके बाद माता जी को देंगे। हाँ, बोलिए। The essence of punishment is to change the heart. That is the हाँ, दंड का मूलभूत उद्देश्य है हृदय में परिवर्तन, ऐसा नहीं कि सिर्फ दंड दिया। करेक्ट, थैंक यू। बोलिए मां। आपने परीक्षित जी के बारे में बताया कि उनके पिताजी ने जब उनके भाग्य के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने सारी चीजें बताई, उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक का कि कब उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पे उनको एक प्रिविलेज था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं अपने बेटे का या कैसे रोक सकता हूँ, बट उनके पास एक प्रिविलेज था कि उनके बेटे का उनको मृत्यु का पता था कि इसको एक श्राप मिलेगा और मृत्यु जाएगी। तो उनके पास एक टाइम फ्रेम था कि वहां पे वो अपनी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज हमारे पास तो वो प्रिविलेज भी नहीं है। हमें नहीं पता हम दूसरे पल में हमारे साथ क्या होगा, तो उससे हमें ऑल टाइम्स उस साइड पे चलना चाहिए, उस स्पिरिचुअल वाले पाथ पे। हमें नहीं पता उनको चिंता नहीं था कि मरने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि हर इंसान को जाना ही है। लेकिन उनके पास प्रिविलेज था कि उनके पास एक टाइम फ्रेम है कि इतने में मुझे जाना है, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे जितना हो सकता है मुझे करना ही है। अभी जन्म से लेकर मृत्यु के अंदर उन्होंने उनका अच्छा जीवन शैली है, भक्तों को खुश किया है, भगवान को तृप्त किया है, धर्म के परायण होकर चलाया है उनका जीवन। तो जैसे महाराज खुश हो गए कि इतना ही चाहिए मुझे, मृत्यु किसी भी तरीके से होना हो जो छोड़ो उसको। ये बुद्धिमता है, करेक्ट पॉइंट पकड़ा माता ने। तो इसका मतलब है हमारे जीवन की क्वालिटी देखना चाहिए है? तो उसके लिए मैंने परीक्षित के उदाहरण जब बोला मैंने, तब साथ जोड़कर 2-3 उदाहरण दिया मैंने, जो लोगों का लंबा आयु है लेकिन कुछ काम का नहीं है। वहां तक कोई याद है? और कोई है? नहीं, और कोई नहीं, जो बोले नहीं उनको चांस देंगे पहले। हाँ हाँ, उधर पीछे एक हाथ है, एस प्रभु जी। हाँ बोले प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप ही टीचर है ना, इधर आप ही आते हैं।
नहीं आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। एक पॉइंट आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट वो किया, आज आपने बताया कि हम अपनी लाइफ में कभी भी कंट्रोलर नहीं होते हैं। करेक्ट हमारी लाइफ हमेशा कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है, करेक्ट बचपन से लेकर मृत्यु तक। हाँ तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वी आर नेवर द कंट्रोलर। करेक्ट वेरी गुड। लाइक बचपन में माता है, स्कूल में टीचर है, टीचर, कंपनी में बॉस है, अंत तक बस कोई ना कोई कंट्रोल करता है, लेकिन असली कंट्रोलर हमारे जीवन में भगवान है। उनको भूलकर हम अनेक लोगों के कंट्रोल में आ जाते हैं। करेक्ट। और एक पॉइंट मैंने परीक्षित के पॉइंट के साथ जोड़कर बोला था, जीवन का हरे क्वालिटी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ yes. You mentioned about the redwood tree. The life Correct, of redwood tree is 5,000 Correct. approx, but he saw Krishna, he saw different like Correct, but he didn't change yeah, anything. there was no change in that Correct. redwood tree. So On the contrary, I gave positive examples. What yes, did I give? that is Shankaracharya. Correct. He lived for 32 years and Yes. Chaitanya Mahaprabhu lived for 48 years. But there was a like Influence, their influence was very big. Yes. इसलिए हमारे आयु भी कम हो, लेकिन अच्छा काम करके हम निकले तो बहुत अच्छी बात है। इसके बदले वेंटिलेटर में और 10 साल भी रहे हम, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि किसी के साथ बोल भी नहीं पाएंगे हम, ऐसे करते रहेंगे हैं। इसलिए आयु को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कम आयु भी क्यों ना हो, अच्छा जीवन जिए, भक्तिमान रहे हम, वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट प्रभु जी, आपने वही जो शंकराचार्य जी का 32 इयर्स का एज था, चैतन्य महाप्रभु का 38 इयर्स का एज था, तो उसमें आपने बोला था कि अंतःकरण का शुद्धिकरण होना चाहिए। करेक्ट, वही पॉइंट है। तो वो लोगों ने अपने जीवन को भी यशस्वी बनाया, धन्य बनाया, और सब जीवों को भी भलाई किया उन्होंने। करेक्ट है ना? तो इस तरह हमारे अवधि में जो दिया है भगवान हमको, उसका सदुपयोग करना चाहिए सही ढंग से। हाँ राइट। और किसी का हाथ ऊपर था बीच में? सबका हो गया? वेरी गुड। हाँ बोलिए माता, लास्ट पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक चीज और बताया कि हम अगर खुश भी होते हैं, अगर हम हैप्पी हैं, तो भी हमें हर समय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। करेक्ट। एंड दैट्स हाउ आल्सो यू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम सुख दुख में एक समानता रखे, और ये भौतिक दुनिया हमेशा एक परिवर्तनशील दुनिया है। हाँ? इधर सुख आते हैं, दुख आते हैं, वापस सुख आते हैं, दुख आते हैं। जैसे समुद्र की लहरों के ऊपर कोई भी शांति से बैठ नहीं सकता, जैसे आप लोग अभी बैठे हो, इस तरह बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग इस दुनिया में आने वाले सुख दुख को झेलते हुए भगवत चिंतन में, भगवान के नाम में हम समय बिताते रहे, और चित्त को शुद्ध कराते रहे, ताकि एक जन्म के बाद दूसरा तीसरा जन्म आएगा, हम भगवान के नाम की ओर आगे कदम बढ़ाए। ये मति होना चाहिए मनुष्य जीवन में। ये जानवर नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन में इसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप धनी हो, गरीब हो, हर एक का शरीर घट जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, निकल जाएगा एक दिन। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो हम, लेकिन भगवत चिंतन को जीवन का मूलभूत उद्देश्य बनाना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिलप्रभुपाद की। So Nirendra Prabhu, you also come here once a month, you come? I come.